Hi everyone, Roshan this side, or in this particular video we are going to discuss like so recently I am talking with like one photographer based in Delhi and उनसे मैं बात कर रहा था for उनके business में inquiry generate करने के लिए. So what we do basically मैंने सारी की सारी कॉल सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर दी है. So if you are like providing the Facebook ad services and if you are providing any kind of the services to clients, so you can understand which kind of the questions I am asking. This is the live sales recording I am providing. Or if you have any confusion related to in this video, you can ask in comment section. And if you are a photographer, this is best for you. You can understand what is the fundamental and which kind of the questions you have to ask with agency and any kind of the service provider. So yes, watch this video and you have a roughly idea how you can coordinate with clients. And if you have any questions, again you can ask me in comment section. हेलो हाँ हाँ, सुन रहा हूँ. सर मेरा ये देखो दो बिजनेसेस है, एक वेडिंग प्लानिंग और डेकोर का ओके, और दूसरा जो फोटोग्राफी का है। करेक्ट. जो स्टोरीज बाय द वेड डायरीज है ना, वो हमने अभी क्रिएट किया है। पहले हम फोटोग्राफी भी द वेड डायरीज के नाम पे करते थे, अच्छा तो अभी हम सेपरेट कर दिया है। अच्छा, अब अलग अलग आई कर दिया. वांट कि एड्स चलाएं और एड्स बिजनेस लेके आए। अच्छा, तो बेसिकली ये दोनों मतलब सेपरेट सेपरेट बिजनेस लाना है, या क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है काइंड ऑफ, ये मतलब जहाँ एक चीज की जरूरत है वहाँ दूसरी चीज होती ही है, क्योंकि कोई भी बड़ा नहीं इवेंट. देखो, स्टोरीज बाय द वेड डायरीज है जो वो फोटोग्राफी, देखो सी, अगर हम लोग खाली फोटोग्राफी वाले क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, है ना, तो खाली स्टोरीज बाय द वेड डायरीज के नाम पे, क्योंकि सी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफी बुक करते हैं, बट वो सोचते हैं कि अभी तो प्लानर्स है ना, तो वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस इन फोटोग्राफी एज वेल। अच्छा. तो ये दोनों जो है लाइक इंडिविजुअल लेवल पे होंगे, या तो कोई फोटोग्राफी के लिए करेगा या तो फिर वेडिंग प्लानिंग के लिए करेगा, करेक्ट? ये कह रहा हूँ. वेडिंग प्लानिंग के जो क्लाइंट है उनको फोटोग्राफी में फोटोग्राफी ऑफर कर सकते हैं। अब वो जब वेडिंग डेकोर और प्लानिंग की बात चल रही हो तो फोटोग्राफी भी हम उन्हें ऑफर कर ही देते हैं। करेक्ट करेक्ट, समझ. तो आपने अभी पहले कभी एड रन किया है? हाँ जी, एड रन करी है, मैंने खुद भी करी है, बाहर से भी करवाई है। ओके, तो बेसिकली क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी या क्या, स्टॉप क्यों कर दिया आपने? नहीं, स्टॉप इसलिए करा क्योंकि अभी सीजन जो है वो नवंबर दिसंबर में है करेक्ट ना, तो मैं अगर उसको मार्च अप्रैल में चलाऊंगा तो मेरे लिए वो वर्थ इट नहीं है, करेक्ट. क्योंकि मार्च अप्रैल में मैं चलाता हूँ तो नवंबर का क्लाइंट है वो मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर में बुकिंग लेता है, करेक्ट. तो इसीलिए मैंने उसको भी स्टॉप रन करवाया था। तो लास्ट कब आपने एड रन की थी? 5-6 महीने हो गए होंगे। अच्छा, 5-6 महीने. थोड़ा सा आपने क्या बोलते हैं जो अपना ये फोटोग्राफी का और वेडिंग प्लानिंग का एक एवरेज कॉस्ट बताएंगे कि लाइक कितने का हमारा क्या रेंज आता है? सर देखो, इट विल बी डिपेंड की वेडिंग डेकोर का जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 1 लाख से होती है। ओके. ठीक है, अब कोई 80 वाला भी आता है, कोई 2 लाख वाला भी आता है, कोई 3 लाख वाला भी आता है। करेक्ट. ठीक है, और फोटोग्राफी की बात करें तो उसमें सर कोई जैसे हमारा कोई 50,000 वाला भी होता है, कोई लाख रुपए वाला भी होता है, और सेम चीज कोई 2 लाख वाला भी होता है, कोई 2.5 लाख वाला भी होता है। मिनिमम क्या अमाउंट होता है? मैक्सिमम जैसे 2.5 लाख हो गया, मिनिमम क्या होता है? मिनिमम होगा आपका 50,000 रुपए। मिनिमम इससे छोटा प्रोजेक्ट आप लोग नहीं करते? नहीं, कर देते हैं, बंदे से प्री वेडिंग आ रही है, प्री वेडिंग 40,000 रुपए में कर देते हैं अपन। मतलब 40 से ठीक है, 50 मिनिमम स्टार्ट करते हैं. हाँ 40 से 50 मिनिमम स्टार्टिंग। और ये वेटिंग का मतलब मिनिमम जैसे आपने 1 लाख बताया, मैक्सिमम कितना जाता है अभी तक का जो आपने हाईएस्ट प्रोजेक्ट किया होगा? 4 लाख। 4 लाख का हाईएस्ट किया आपने, नहीं? समझ गया, ठीक. तो आपने जो एड रन करी थी उससे कैसा रिजल्ट आया था, क्या आया था, इंक्वायरी कॉस्ट वगैरह एंड कितना उसमें खर्च? तो प्रॉब्लम ना देखो ये थी कि वेस्टेज क्लाइंट बहुत थे उसमें। वेस्टेज क्लाइंट मींस? मतलब कि जैसे मैं, वैसे तो उन्होंने सेपरेट ऐड चलाई थी, जैसे पूरा फॉर्मेट था उसमें, मतलब वही क्लाइंट आएंगे जिनको कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रहे हैं, फोन नंबर भी मेंशन कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर रहे हैं, इवेंट की डिटेल्स भी मेंशन कर रहे हैं, देन हम लोगों ने कॉल करेक्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट. बट उसमें भी वो ना बहुत कि नहीं हमने कर लिया या हमने अभी जरूरत नहीं है, वो भाई मतलब बहुत थोड़ी चीप क्वालिटी वाली लीड्स थी काइंड ऑफ। सेल्स कौन मैनेज करता है? कॉलिंग वाला पार्ट आप खुद मैनेज करते हैं, कोई और टीम है? नहीं, मैं वैसे खुद ही मैनेज करता हूँ, बट मैं भी टीम ढूंढ रहा हूँ उसके लिए। अच्छा. सो हाँ अगर जो मुझे कुछ नंबर बता पाए, देखिए होता क्या है ना कि लीड्स जो है 100 लोगों से आप बात करें तो 100 के 100 लोग नहीं खरीदेंगे, ये आपको भी पता है. बिल्कुल 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 सर, और ये मेटा एड्स का तो जो परसेंटेज होता है वो मैं 1% के आसपास का ये कन्वर्शन रेशो होता है मेरे ख्याल से। 1 to 5 कर मैं तो सकते हैं, 1 to 5. हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अगर मैं देखो, अगर मैं एक दिन में कोई मेरी 4 लीड्स आ रही है ना, 4 लीड्स को मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ महीने के अकॉर्डिंगली, मेरी 120 लीड्स होती है ना। करेक्ट. 120 में से लीड्स में चाहे तो 3-4 ही कन्वर्ट हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। वही चीज है, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम जो है अगर इस चीज के लिए हो जाए, मतलब वीकली भी एक होता है तो दैट इज गुड.
ओवरऑल देखा जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वीकली वीकली अगर एक भी हो जाए हाँ। तो मेरे लिए मेरा बहुत अच्छा रिटर्न निकल आएगा वीकली। मुझे मेरा बिल्कुल मैं टारगेट यही लेके चल रहा हूँ इनिशियल स्टेज पे कि वीकली मेरी एक लीड क्रैक हो जाए। समझ गया। तो अभी तक आपने जो एड रन किया है, हाईएस्ट अगर जो किसी मंथ में बता सके कि कितना स्पेंड किया है आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ऑन एड्स, मेटा एड्स में? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपने हाईएस्ट अमाउंट जो स्पेंड किया है किसी मंथ में, लाइक वो कितना होगा मेटा एड्स के ऊपर? 500 रुपीज पर डे करता था मैं, यही लगा के चलता था एवरेज। अच्छा। तब वो अपने आप कई बार कहीं 200 भी ले लेता था, कई बार अपने आप 300 भी ले लेता था। 500 रुपये पर डे लगा के चलता था। मतलब 15,000, 15 से 16,000 रुपए का महीना, करेक्ट? हाँ जी हाँ जी। यही आपने यूज, और इसमें से आपको आती थी बुकिंग वगैरह 15,000 में? हाँ मैंने एक दो बुकिंग क्रैक कर ली थी, मतलब कर ली थी एक दो बुकिंग आराम से मैंने क्रैक। सो इस केस में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, है क्या ना कि आपके केस में आप जो है थोड़े प्रीमियम लेवल वाले कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज फोटोग्राफी तो लोग 10,000 में भी करवाते हैं, आपको पता ही होगा, हाँ जी हाँ है जी। ना? तो अगर जो उस तरीके की क्रीम ऑडियंस के पास जाना है तो वहां पे बजट हमें देना पड़ता है, बिकॉज उसका हम लोग इंक्वायरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 रुपए में आएगी, है ना? नहीं बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उस अगर मैं 500 रुपए की, मैं 100 रुपए की लीड लेके चलता हूँ अपनी। अगर जो 100 रुपए की लीड लेके चलते 15,000 स्पेंड करेंगे तो 150 लीड आएगी, करेक्ट? बिल्कुल। हम्म, समझ गया। सो अगेन अगर जो आपके पास कुछ पुराने नंबर, जैसे आपने बताया अभी 100 रुपए का, और हमें एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका क्या आ रहा है करेक्ट, क्योंकि आपने जो भी की 5-6 महीने पहले, मतलब कि लास्ट ईयर के लिए ही किया होगा, है ना? हाँ आपको जी पता है कि सारी चीजें जो है टेस्ट करने के बाद ही पता चलती है कि क्या आ रहा है नंबर, उसके बेस पे ही तो प्लान बिल्कुल। कर सकते हैं। तो कब से स्टार्ट करना चाहते हैं आप एड्स वाली चीजें जो है? मैं तो एज सुन एज पॉसिबल जी, एक कब जब मर्जी शुरू कर दूँ, कल से शुरू कर लूँ हम्म, जैसे हमारे पास एज कुछ सुन एज पॉसिबल। क्रिएटिव है जो हमने यूज किए हैं पहले? हाँ जी क्रिएटिव्स हैं, और ये कुछ रील्स भी बनी हुई हैं। जैसे एक मैं मैंने आपको वीडियो देख रहा था यूट्यूब वाला जिसमें आपने फीडबैक लिया है उनको, एक हस्बैंड एंड वो वाइफ। जो हस्बैंड वाइफ हाँ। है, हाँ जी हाँ जी, वही वीडियो मैंने रील बना रखी है उसकी, हाँ, जिसमें कुछ शॉर्ट्स है वैसा कुछ, वो डेकोर और प्लानिंग के लिए हम लोग यूज करते तो हैं। वो बहुत अच्छा मतलब है, मतलब ऑथेंटिक लग रहा है ना कि हाँ ये वाकई हम्म, किसी का फीडबैक है। तो वैसा वीडियो आपके साइड से मुझे ये चाहिए, बिकॉज ऑफ कि आप फोटोग्राफी में है एंड क्या कहते हैं कि वीडियोग्राफी में है। तो वहां से अगर आप कोई वीडियो का कंटेंट दे देंगे, इंस्पिरेशन हम दे देंगे आपको किस तरीके का बनाना है, तो अगर आप वो हम्म, दे देंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, है ना? ताकि हम बिल्कुल सर बिल्कुल। उसका हम यूज कर पाए। वैसे हम अपने साइड से भी यूज करेंगे, बट आप जो देंगे उसकी क्वालिटी और भी नेक्स्ट लेवल रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट इन क्या कहते हैं कि फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, है ना? जस्ट हमारा जो है कोर बेस है कि हम एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में रहते हैं, जिससे हम इंक्वायरी जनरेट करें आपके इससे। पास कोई सेल्स की टीम भी होगी? फिलहाल तो हमारे पास सेल्स की टीम नहीं है, लेकिन अगर ये होती है तो मैं आपको अपडेट। आपको सेल्स टीम चाहिए फिक्स, कैसा पूरे स्पेसिफिक कोई किस? एक गर्ल मिल जाए जो मेरे लिए सेल्स कर दे। अच्छा, गर्ल चाहिए आपको, करेक्ट? हम्म, मैं एक बार देखता हूँ अगर जो कोई होता है, फिलहाल तो मेरी नज़र में नहीं है, बट मैं हमारी जो कम्युनिटी है मैं उसमें इंक्वायरी डाल देता हूँ, अगर जो कुछ आती है तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक। डन। सो अभी हम लोग जो अभी जो स्टार्ट करेंगे बजट फॉर द रनिंग एड्स, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, 500 से ही आपको स्टार्ट करना है या हम अभी इंक्रीज हाँ कर जी सकते हैं? 500 से ही करना है, आप बाकी सजेस्ट कीजिए। हाँ। सो 500 से स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ग्रेजुअली हम इस चीज को इंक्रीज करके कम से कम 1,000 रुपीज रखे डेली, ताकि अगर ये 100 भी हमारे आते हैं सीपीएल, मतलब एक इंक्वायरी का कॉस्ट, तो एटलीस्ट 8-10 लीड्स आए डेली बेसिस पे। अगर हम लोग इनिशियल पे से 500 करें तो कैसा रहेगा? क्योंकि मैं ये चीज श्योर हो जाऊं कि मेरे को भी कुछ लीड्स आनी या क्रैक होनी शुरू हो जाए ना, तो फिर मैं उसको बजट को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। दो चीजें होती है, दो नंबर हमें क्लियर करने हैं। पहला तो है कि इंक्वायरी सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, ठीक है? हाँ दूसरा है कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड्स कॉस्ट। जितनी भी लीड आती है सब क्वालिफाइड नहीं होती है ना? तो बिल्कुल। क्वालिफाइड लीड्स का हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, दो चीज। तीसरा होता है कैक, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है? कि हमारा जो बेसिकली कि हमें एक प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हम 50,000 का बेच रहे हैं फोटोग्राफी का, ठीक है? तो एक फोटोग्राफी का प्रोग्राम बेचने के लिए हमें कितना रुपए पे करना पड़ रहा है ऑन एड्स, अगर जो ये हमें पता चल जाएगा तो इसके बेस पे हम लोग प्लान बना सकते हैं। आप ये बात समझिए कि अगर जो आप पूरे मंथ में 15,000 रुपए डाल रहे हैं, तो वो 15,000 रुपए एड स्पेंड करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग 3 लाख और 4 लाख रुपए का बिजनेस ला सकते हैं। अगर ये चीजें इतनी सिंपल रहती तो फिर हर कोई कर सकता था ना। सो आप हम्म, अगर जो 500 रुपए खर्च करेंगे तो आपको ऑडियंस वही मिलेगी जो 5,000 या 15,000 खर्च करने वाले। समझ रहे बात मैं ठीक क्या है। कह रहा हूँ? बट स्टार्ट 500 से ही होगा, बट हमें 500 पे रुकना नहीं है। और नहीं ओवरऑल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 500 पे रुकना नहीं है, वो तो हाँ, देखो सही, जैसे जैसे मुझे बिजनेस मिलेगा मुझे और भी तो उस पर इन्वेस्ट करना है ना फिर। करेक्ट। फिर मुझे रिटर्न भी उससे अकॉर्डिंगली लेना है। करेक्ट, तो इसमें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं 500 से, एंड देन ग्रेजुअली हम इस चीज को इंक्रीज कर देंगे, बेटर रहेगा। डन 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 डन। ठीक है। सो हमारा आपने जो एड चलाया है वो अपने ही अकाउंट से चलाया या कोई और अकाउंट से चलाया आपने? नहीं अपने अकाउंट से चलाया मैंने। हम्म, समझ गए। सो बेसिकली हम लोग मेनली जो है दो पार्ट मैनेज करेंगे आपका। एक तो है आपका एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट, जहां से हम आपको हम्म, क्वालिफाइड लीड्स ला के देंगे, एंड दूसरा है हम्म, आपके क्रिएटिव,
जो कि काइंड ऑफ आपको इंस्पिरेशन वाले जो मतलब हमें इस तरीके की चाहिए वो हम आपको वीडियो वाला पार्ट प्रोवाइड कर देंगे। इमेजेस जो है मैं और मेरी टीम क्रिएट कर लेगी और इससे आपको डेली रिपोर्टिंग मिलेगी एंड डेली वीकली और मंथली रिपोर्टिंग एंड प्लानिंग मिलेगी कि बेसिकली होने वाला क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप 15,000 रुपये प्लान कर रहे हैं कि अगस्त में हमें स्पेंड करना है, तो इस 15 लाख से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है, एक प्लानिंग में आपको दे दूंगा और फिर आपको रिपोर्टिंग में मिलेगी कि कल हमने कितना स्पेंड किया, कितना इंक्वायरी आया, है ना। ठीक है जी। इस तरीके की ये चीजें हम लोग मैनेज करेंगे एंड जिसमें कि हमारा क्लियर है ये सब। हाँ जी, क्लियर, हाँ जी, यहाँ हाँ, तक और क्लियर है। ओके। सो इसके अलावा अगर जो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा जब भी और कोई भी नहीं है, आप एक प्लान रेडी कीजिए, फिर इसे एज सुन एज पॉसिबल मैं भी अभी आपको विद इन 2-3 घंटे के अंदर वो क्रिएटिव्स और वीडियो शेयर कर देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम रील्स पे चलाई है, मतलब जो एड्स के लिए हमने रन करी है। तो आप उस अकॉर्डिंगली देख लो कि हम लोग इसे यूज करें या कोई और नई वीडियो क्रिएट करें। थोड़ा सा मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ। बेसिकली एक बार हम ये वाली बातें कर लें, इस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज। उसके बाद मैं काइंड ऑफ आपको क्या बोलते हैं कि प्रपोजल बना के भेज देता हूँ जिसमें हमारे सारे डिलीवरेबल्स रहेंगे और कैसे हमारी चीजें वर्क करेगी और एक प्लानिंग भी रहेगी, ठीक है। एंड ठीक है जी। उस प्रपोजल में हम अपना इनवॉइस भी मेंशन कर देंगे। तो जैसे ही आप उस चीज को देख के कंफर्म करते हैं एंड जैसे कंफर्म करते हैं फिर हमारा एक ऑनबोर्डिंग कॉल शेड्यूल होगा, उसमें हमारे जो भी रिसोर्सेज लेने होंगे आपसे वो हम आपसे रिसोर्सेज लेंगे और फिर हम उससे स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसेस रहता है। एंड एक एक चीज और बता दूं कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं कमर्शियल्स पे कि हमारे बेसिकली क्या चार्जेस हैं टू मैनेज दिस पर्टिकुलर हाँ ऑल जी। थिंग्स, है ना। तो हम लोग फिलहाल बिकॉज ऑफ कि हम हाई बजट मैनेज करते हैं, करेंटली वी आर स्पेंडिंग 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ मल्टीपल क्लाइंट्स के, ठीक हाँ है। जी। और आपको अगर पता हो तो प्रथम के भी हम लोग मैनेज कैंपेन मैनेज करते हैं, होटल्स वाले। अच्छा, होटल्स वाले, हाँ, ठीक है। वहां से होटल्स पे जो कॉल आते हैं तो वहां से भी हमारे 5 से 7-8 कन्वर्जन आते रहते हैं, कॉल से हम लोग डायरेक्टली लाते हैं, है ना। तो ये चीजें हम ठीक करते है। हैं। तो बिकॉज ऑफ कि हम वो करते हैं तो वही आपको रेफरेंस दिए, तो आई थिंक दैट्स व्हाई मैंने उनका रेफरेंस। उसके साथ साथ हमने और भी 4-5 क्लाइंट का हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल हमारा मेनली यही चीज है। तो हमारे जो कमर्शियल्स होते हैं टू मैनेज द ऑल ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ कि आपका बजट लो है, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन बजट। अगर जो आपका बजट हाँ एक जी। लाख रुपए रहता है तो 1 लाख बजट को मैनेज करने के लिए एक लोग इनफ नहीं है, उसमें जाहिर सी बात है बिल्कुल। 1 या 2 लोग लगते हैं, है ना। तो अभी आपके जो बजट्स कम है फिलहाल के लिए, जब तक आपका ये जैसे अभी 15,000 मंथ हम स्पेंड कर रहे हैं, तो 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हम लोग जब स्पेंड करेंगे तब तक आपका जो सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा टू मैनेज ऑल द कैंपेन्स एंड गिव यू द क्वालिटी लीड्स। अगर ठीक है। 1 लाख के ऊपर आपका बजट बढ़ता है, मतलब 1 लाख से ज्यादा हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर से हम अपना जो इनवॉइस है रिवाइज करेंगे और उसमें हम आपको अच्छा। न्यू सर्विस चार्ज बताएंगे। बिकॉज ऑफ कि 1 लाख से ज्यादा हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से टीम मेंबर हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा और मल्टीपल वर्क होगा, तो उसके लिए हम करते हैं। बट इस बजट में हम लोग अप टू 1 लाख रुपीज तक हम लोग मैनेज कर लेंगे आपका हेड बजट। ठीक है, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं प्रथम से मिलने वाला हूँ। तो फिर मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तब तक आप एक बार प्लान तो रेडी कर लीजिए, काम तो करवाना ही है। या बाकी एक बार जो भी कमर्शियल है उस पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये श्योर, मैं सारी चीजें प्रिपेयर करके आपको भेज देता हूँ एज ए प्रपोजल एंड फिर आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप कंफर्म करते हैं फिर हम डन। स्टार्ट कर लेंगे। डन डन सर, डन। ओके, थैंक यू।